Welcome back, all of you. Chapter 11 is your first flight, last chapter. And of course, for this year also, there's the last chapter of your total English course. Apart from that, of course, your grammar and all will be continued. Revision hota rahega, grammar ka lots of. But let's start with this chapter, which of course is going to take enough time. काफी लंबा चैप्टर है और इट्स वन एक्ट प्ले दैट बिगिंस विद अ यंग मैन. तो इसका हम इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, देन विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन फॉर्म और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. लाइक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. अब यहाँ पे हर बार जो एक यू कैन से दैट शुभको लोमो, तो ये सारे जो हैं दे आर, जो इनके जो डायलॉग्स हैं वो डार्क में हैं और उसके नीचे एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. सो आई विल बी रीडिंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट. इनिशियली डायलॉग्स भी होंगे ताकि तुम्हें पता चले अबाउट दिस स्टोरी, राइट. सो इट्स नॉट ओनली योर वन लेक्चर में तो होगा नहीं, इट विल टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. और तुम्हें डायरेक्टली ये पीडीएफ फॉर्म ही मैं बता रही हूँ, so that when you get the PDF form, this part becomes more acceptable for you and you can communicate with it very nicely. So let's start. That's the proposal, lesson 11, introduction. The proposal is a one-act play that begins with a young man, Lomo, presenting a marriage proposal to his neighbor's daughter. अभी लोमो बेचारा सा, you will see how कितना बेचारा है, और वो अपने नेबर की डॉटर के लिए मैरिज का प्रपोजल लेके जा रहा है. Before he could actually convey it to the girl, अभी तो वो उस लड़की तक उसने मैसेज कन्वे भी नहीं किया. दे एंटर इनटू अ स्मॉल फाइट, एन आर्ग्यूमेंट अबाउट ऑक्सन मेडोज. ऑक्सन मेडोज मतलब ऑक्सन तो पता ही है, ऑक्स, और मीडोज एक ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रास ग्रो होता है और यू नो ग्रेजिंग एरिया आई वुड से. Shubhakar, the lady's father, also joined the heated discussion. अभी डिस्कशन इतना हीटेड बन जाता है, मतलब इतना जोर शोर से आर्ग्यूमेंट चल रही है लोमो और उस लड़की में कि लड़की के पापा भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं फाइट में. आफ्टर दे एंडेड, दे एंटर इनटू अनदर आर्ग्यूमेंट. अब डॉग्स पे फाइट होने लगी कि भाई किसका डॉग बेटर है, अबाउट द डॉग्स एंड विच वन इज बेटर देन द अदर. इन द मिड्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रपोजल, तो बेचारा भूल ही जाता है प्रपोजल की बात करने जो वो लेके आया था. Proposal gets forgotten until Omo falls off due to his palpitation, that is heartbeats बढ़ने लगती है, anxiety आ जाती है उसे, बीमारी थी तो बेचारा बेहोश हो रहा है. And Shubhako instantly puts her daughter's hand in Lomo's hand कि हाँ चलो 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 हो गई शादी. Unfortunately, the quarreling still continues even after marriage. So let's see. Now, the proposal, originally it was titled A Marriage Proposal. It's a one-act play, a farce. ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पार्ट है. A farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. अब ये रशियन राइटर एंटोन शेखोव की बहुत सारी स्टोरीज मैंने रीड की है एंड इट्स ऑसम. इफ यू गेट अ चांस यू कैन गो थ्रू इट. It was written in 1888-89. That is somewhere in the beginning of 19th century. Right? Sorry, at the end of 19th century. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी, मतलब एक बिहेवियर, एक ऐसी आदत हो जाती है ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज. अब ये एक यू कैन से एक कल्चर या एक ऐसी टेंडेंसी बन जाती है लोगों की कि भाई पैसे वाले लोग पैसे वालों में ही शादी करेंगे टू इंक्रीज देयर एस्टेट, ताकि उनकी एस्टेट बढ़ जाए, प्रॉपर्टी बढ़े, बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस. और बड़े बड़े घरों में ही शादी होती है ताकि प्रॉपर्टी में एडिशन हो, नाम कमाए, और कई बार बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हो जाता है. दैट इज दिस मेक्स गुड इकोनॉमिक सेंस. इवन लोमो, तो हम लोमो ही कहेंगे, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन शुबकोव, ऑल्सो वेल्दी, दोनों पैसे वाले. शुबकोव वेल्दी जिसकी लड़की है, लोमो वेल्दी जो प्रपोजल लेके आ रहा है बेचारा बीमार आदमी. Also wealthy, both are wealthy, comes to seek the hand of Shivakov's 25-year-old daughter, Natalia. तो तीन नाम तो पहले सबसे पहले याद रख लो. शिवकोव, लड़की नटालिया उसकी, और जो प्रपोजल लेके लड़का आ रहा है उसका नाम है लोमो.
All three are quarrelsome people. तीनों लड़ाकू हैं. And they quarrel over small problems, small things. I would say not problems, petty issues. छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ना. The proposal is in danger of being forgotten. अब proposal तो बेचारा वो लोग भूल ही गए. Amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made. After all, the quarreling perhaps continues. The proposal हो जाता है. पापा एकदम सक्सेसफुल रहते हैं इसमें कि भाई पैसे वाले घर का लड़का आया ही है तो प्रपोजल एक्सेप्ट ही कर ले. तो दोनों के हाथ जबरदस्ती से, जैसे अभी वो कुछ जबरदस्ती नहीं, लेकिन अभी कुछ समझ भी नहीं रहे. एंड यू विल सी एट द एंड हाउ दोनों के हाथ में हाथ पापा रख देते हैं, लड़के लड़के का हाथ, और कहते हैं यस 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 एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड. एंड स्टिल सब कुछ फिक्स हो जाता है, बट फिर भी कॉर्लिंग तो चलती रहती है. Now, it means farce that is a comic dramatic work. The play was originally titled Marriage Proposal, written by Russian writer Anton Chekhov. He displays how, means he tells us how the rich want to marry their children into other wealthy families with the aim of enhancing, that is, with the aim, with the goal, with the thought of increasing their own wealth. The characters are quarrelsome and often end up fighting over petty issues, that is, trivial matters. Still, they remember the marriage proposal, which will bestow, that is, which will bless them, which will give to them lots of monetary gains, and finalizes the wedding amidst the fighting. और लड़ाई झगड़े के बीच में वेडिंग फिक्स हो जाती है. अब कैरेक्टर्स ऐसे मैंने कहा, शिवकॉव, लैंड ओनर, Natalia, daughter of this landowner, 25 years old. Lomo, neighbor of Shubakov, again a large and hearty but very suspicious landowner. Doughty, हर बार डाउट करता रहता है सब पे. Now, a drawing room in Shivakov's house. Shivakov, पापा, जिसकी लड़की नटालिया 25 साल की, Lomo बाजू वाला, right? A drawing room in Shivakov's house. Lomo enters, right? Wearing a dress jacket and white gloves, Shivakov rises to meet him. तो वेलकम कर रहा है उसे Shivakov अपने घर में. नेचुरली हमारे घर को आता है तो हम उनको वेलकम करेंगे. The curtain rises in Shivakov's drawing room also, where Lomo enters fully dressed up in his evening attire, that is dress. Shivakov stands up to greet him. अब देखो, इनिशियली तो मैं टेक्सचुअल पार्ट रीड कर रही हूँ. मतलब ये जो डार्क होगा यहाँ पे वो टेक्स्ट बुक का पार्ट है. जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक का पार्ट था. आई डिडंट मेक इट डार्क, ऑफ कोर्स बोल्ड नहीं बनाया था तब मैंने, बट लेटर ऑन सडनली व्हेन आई केम ओवर टू दिस पार्ट, तब मैंने सोचा कि इसको हम थोड़ा बोल्ड कर दें. तो जब बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जब ये पीडीएफ हाथ में लेंगे तो नेचुरली इट विल बिकम इजी फॉर यू. कोई पार्ट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इन द लेटर पार्ट, जो बड़े हैंड राइटिंग में है और बड़े फॉन्ट्स में है, ऑफ कोर्स दैट वे. सो कर्टन राइसेस, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार जब मैंने रीड किया तो शायद तुम्हें लगा होगा कि व्हाई अगेन द सेम, बट ये टेक्सचुअल पार्ट है और यहाँ पे ये मैंने तुम्हें सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रही हूँ. सो नाउ Shivakov स्टैंड्स अप टू ग्रीट हिम, दैट इज ग्रीट Lomo. और वो फुली ड्रेस्ड अप है अपने इवनिंग ड्रेस में, मस्त मस्त एकदम. अब Shivakov, माय डियर फेलो, मैं रीड करूंगी 2-3 डायलॉग. माय डियर फेलो, whom do I see? मतलब मैं किसे देख रहा हूँ? Ivan. My God, I'm extremely happy. Then he squeezes his handshake. Now this is a surprise, my darling. How are you? Then Shubhako welcomes his neighbor Ivan very politely. Ask him about his well-being, कि भाई आप कैसे हो, कैसे नहीं, while shaking hands, that is while squeezing. He was also asking Lomo the reason for his visit. Lomo says thank you. How may you be getting on? मतलब आप कैसे हो? While thanking Shubhako for asking about his well-being, Lomo asked him about his condition. आमने सामने पूछ लेते हैं, अरे भाई हम तो ठीक है, आप कैसे हो? तो Shubhako जवाब दे रहा है, मतलब पापा, we just get along somehow, my angel, मतलब my dear, thanks to your prayers and so on. मतलब बस तुम्हारी प्रेयर्स ही भगवान को हमारे अच्छी हेल्थ के लिए जो तुम प्रे करते हो काम आ जाती है, बाकी तो जिंदगी चलती रहती है, and so on. Sit down, please do. Now, you know, you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your getup? अरे बेटा, नेबर्स को तो याद रखना ही है, उसको तो हम कैसे भूले. और ये बताओ, माय बेबी, माय डियर, इतने फॉर्मल फॉर्मल क्यों आए हो? अप टू डेट एकदम, इवनिंग अटायर, इवनिंग ड्रेस एंड ग्लव्स एंड सो ऑन.
कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? माय ट्रेजर मतलब ओ माय प्रेशियस, ओ माय डार्लिंग। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती होगी तुम्हें ओ माय चिकू पिकू रसगुल्ला लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन एंड ऑल, वैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ओ माय प्रेशियस, माय ट्रेजर, माय डार्लिंग, माय डियर, राइट? तो उसने कहा माय डियर आर यू गोइंग समवेयर? So, explanation. Shubhako replies by saying that they somehow managed to live. They survive peacefully with blessings of people like Lamo himself in the neighborhood. He is also asking him to sit down and be comfortable in his house. Surprised by his formal attire, that is formal evening dress, he questions the occasion कि भाई क्यों ऐसे dress up होके मस्त बन ठन के आए हो? Shubhako has a very polite way of talking, and thus he often refers to Lomo as my angel, my treasure, etc. So now I'll be reading the explanation part, right? Lomo replies by saying that there's no special occasion and he had just come to see the revered, मतलब the respected Shivaka, right? मतलब मैं तो सिर्फ आपको मिलने आया हूँ, respected sir, बाकी कोई occasion तो है नहीं. Still very curious, फिर भी दिमाग में तो कुछ चल रहा था शुभको के, वो बेचैन हो रहा था भाई. क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई बोलो ना, बताओ ना, इतने तैयार होके क्यों आए? Shubhako is asking him the reason behind Lomo's outfit, matlab that evening must dress because to him. It seems as if Lomo is paying them a New Year Eve visit. और कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे आप तो हमारे यहाँ क्रिसमस, जैसे न्यू ईयर ईव हम कहते हैं लास्ट डे ऑफ क्रिसमस, तुम हमें विश करने आए हो, ऐसा लग रहा है हमें. नाउ हमने बीच बीच में मैंने मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, लाइक प्रिविलेज मतलब एडवांटेज एंड ऑल. With all due respect, Lomo grabs Shubako's arms and tells about his intention of troubling him with a request. अब अचानक से with great respect वो शुभको का हाथ और पूरा आर्म जैसे ले लेता है, ग्रैब कर लेता है और फिर वो कन्वे कर रहा है, मतलब बता रहा है about his intention of troubling him with a request. With all the thankfulness, that is gratitude. Lamo mentioned the times when Shubhako had helped him, and as he continues talking, he started getting excited. To calm himself, he drinks water. अब लोमो बताता है कि ओ विथ ऑल दी थैंकफुलनेस मतलब ग्रैटिट्यूड, आप कितने अच्छे हो, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू सो, आप हमेशा हमें हेल्प ही करते रहे हो. और फिर एकदम से जैसे लोमो की ये बीमारी थी, वो एक्साइट जल्दी हो जाता, एंग्जाइटी आ जाती, तो अपने आप को शांत करने के लिए उसने थोड़ा पानी पी लिया. शुभ को सोच रहा है कि लोमो हैड कम टू आस्क फॉर मनी, क्योंकि वो बार बार उसको थैंक्स कह रहा है कि आपने तो हमें जब भी जरूरत पड़ी आपने हेल्प किया है हमें एज अ गुड नेबर. तो शुभको को डाउट गया कि ये लोमो पैसे मांगने ही आया है, विच ही इज इन नो इंटेंशन ऑफ गिविंग टू हिम. जो शुभको वो पापा की कोई इंटेंशन नहीं थी कि बाजू वाले लोमो को मैं उधार दूं. ही देन आस्क हिम द मैटर ऑफ कंसर्न. And once again, your meanings over here. Tremendously excited and nervous, Lomo couldn't even speak. वही उसकी बीमारी, नर्वस हो जाना, एक्साइट हो जाना, एंग्जाइटी आ जाना. He couldn't even speak properly to the extent that he was unable to get Shubhako's name right. वो बेचारे शुभको का नाम भी नहीं ले पा रहा था properly. इतना वो शिवर हो रहा था. He was feeling nervous. He begged Shubhako's pardon. He says sorry. Pardon मतलब sorry. For his clearly visible excitement. I'm so sorry, sir. मेरी excitement आपको मुंह पे दिख रही है. Clearly, it's visible. Lomo tells him that he is the only person who could help him in a situation, although he doesn't deserve it and has no right to ask for it. Lomo ये भी उसको requesting form में प्यार से समझा रहा है और सॉरी भी कह रहा है. Let's see, आप ही एक हो जो मुझे हेल्प कर सकते हो मेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और मुझे पता है आई डोंट डिजर्व व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू. I have no right to ask for what I'm asking from you. But please, आप ही right person हो जो मुझे help कर सकते हो. And Shubhako didn't understand what Lomo was talking about. And thus he told him to talk directly. Shubhako बेचारा confused. He didn't understand कि लोमो क्या कहना चाहता है, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है. उसे कहा भैया डायरेक्टली बता दो ना. Lomo finally speaks up, only to confess that he had come to ask for his daughter's hand in marriage. My God, एकदम से ताकत तो आ गई लोगों में. उसने बिना टाइम गवाए उसने मुंह पे बोल दिया, सो आई एम योर टू आस्क फॉर डॉटर्स हैंड इन मैरिज. अब सबसे बड़ा खुश कौन? तो पापा. हाय छोटी जान, एकदम लड़ाकू लड़की मेरी. तो Shubhako couldn't believe what he had just heard out of happiness
And thus he's telling Lomo to repeat what he has just said. And so he's telling him कि भाई तुम repeat करो तुमने जो मुझे अभी कहा. So let's see what is he saying again. Now here it so happens that as Shubhako couldn't believe what he just heard about, वो इतना मतलब खुश हो चुका था कि वाओ लोमो ने उसकी लड़की के लिए प्रपोजल लेके आया था, तो ही इज टेलिंग हिम, ही इज नॉट बिलीविंग, ही कुडंट बिलीव, सो ही इज टेलिंग हिम दैट प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड. और लोमो उसको कह रहा है that so as soon as Lomo continues to repeat his word, he's interrupted by Shubhako, who is very excited. Shubhako भी बेचारा बहुत ही excited है कि वो उसकी लड़की के लिए कोई प्रपोजल लेके आया है. You can go through the, of course, the meanings over here. Extremely happy, that is delighted. Shubhako expresses his cheerfulness and contentment. Contentment मतलब satisfaction. Cheerfulness or joyousness, happiness. तो बहुत ही खुश होके शुभको अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. He fell short of words to express his high spirits. High spirits मतलब कुछ ज्यादा ही खुशी, कुछ ज्यादा खुश होना. तो अपनी ये खुशी वाला जो एहसास था वो बेचारा बताना चाहता था शुभ को, लेकिन उसके पास वर्ड्स कम पड़ रहे थे. ही वाज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ओवरवेल्म्ड ऑन सीइंग हिज लॉन्ग ड्यू डिजायर गेटिंग फुलफिल्ड. लंबे समय से उसकी जो इच्छा थी कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, वो पूरी होते हुए पापा जब देख रहे हैं तो ही किस लोमो by telling him in thanks. He couldn't control, but he shed a tear on hearing the news. और खुशी के मारे आंखों से आंसू टपके. Of Shubhako, the father, he offered his blessing to both the Lomo and his daughter Natasha before he realizes that he had been behaving in a silly way. पापा को ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो बहुत ही सिली वे बिहेव कर रहे थे. फिर भी he gave his blessing to the boy and the girl. He then called Natasha to break her the great news. अब वो नटाशा को बुला रहे. It is not Natasha like a Hindi movie or Hindi pronunciation. It is Natasha, right? So he is then calling Natasha to give her this breaking news. Or yes, you will see that now Shubhako expresses that there is no way Natalia won't agree. Consent मतलब Natalia, that is Natasha, that is Natalia. वो शुभको उसको कह रहा है कि देखो भाई नटालिया के लिए ना कहने के लिए तो कोई रीजन है ही नहीं, बिकॉज शी इज ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर हिज लव. ही देन एग्जिस्ट टू कॉल हर. पापा जा रहे हैं अपनी बेटी को बुलाने एंड गिव्स द टू अ चांस टू टॉक प्राइवेटली. और जाते हुए वो लड़की को बुलाने जाते हैं ताकि वो दोनों को एक अलग से जगह दे सके, टाइम दे सके अकेले में बात करने के लिए. नाउ लोमो feels nervous. अब लोमो तो बेचारा एकदम नर्वस फीलिंग आ गई उसे. He shakes all over just like he's got an examination before him. जैसे कोई एग्जाम देने बैठा हो बेचारा. He feels that it is in his favor that he already had his mind made up. Because if he gave himself time to ponder, that is think upon, his marriage would end up getting delayed or worse or being cancelled. अब लोमो को ये लगा कि मेरे फेवर में अभी तो है, पापा भी लड़की के खुश हैं एंड खुद ने भी उसने तो मन बना ही लिया है कि भाई मुझे इसी लड़की से शादी करनी है. अगर मैं थोड़ा कुछ लेट करूं सोचने में तो शायद मेरी मैरिज ही डिले हो जाएगी या वर्ड्स कम वर्ड्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी. ही रीअश्योर्स हिमसेल्फ, वो खुद को श्योरिटी दे रहा है दैट नटालिया स्टेपनोना वुड मेक अ ग्रेट पार्टनर एज शी इज एवरेज लुकिंग, एन एक्सेलेंट हाउसकीपर एंड वेल एजुकेटेड. अब वो सोच रहे हैं कि लड़की तो ठीक ठाक है, अच्छी है दिखने में, एवरेज लुकिंग, लेकिन घर अच्छा संभाल लेगी, एजुकेटेड भी काफी है, तो मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा, लाइफ पार्टनर. व्हाट एल्स वन कुड आस्क फॉर. और भगवान से इससे और ज्यादा मैं क्या मांगू. व्हाट एल्स कुड वन आस्क फॉर. स्टिल एक्साइटेड, ही कुड फील सम नॉइसेस इन ईयर्स. लेकिन फिर भी उसे कोई आवाज आ रही है. एक्साइटेड तो काफी था लड़की को मिलने में, लेकिन कोई आवाज वो सुन रहा है. He didn't give himself the option of not marrying after he had reached the critical age of 35 because he wished to live a normal and ordinary life. मतलब कि बहुत सारे सोच चल रहे थे उसके दिमाग में कि भाई क्या करे. फिर उसने कहा ना, अपने आप को दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं है. 35 की एज हो गई है, अच्छी खासी 25 साल की लड़की मिल रही है, तो अब मुझे किसी और चीज की बात सोचना ही नहीं है. एंड नाउ आई विश टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड ऑर्डिनरी लाइफ.
He generally suffers from an abnormally high heart rate and gets upset easily. अब इसकी एक बीमारी थी कि वो अचानक से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और अपसेट हो जाता है जल्दी, गुस्सा आ जाता है, एक्साइटेड हो जाना, एंग्जायटी में आ जाना। इवन एट दैट मोमेंट हिज लिप्स वर ट्रेम्बलिंग एंड हिज आईब्रो ट्विचिंग, मतलब आईब्रो भी ऐसे-ऐसे हो रही थी ना, टेढ़ी-मेढ़ी। लिप्स उसके फड़फड़ा रहे थे, मतलब ट्रेम्बलिंग, शिवर हो रहे थे। ही वाज़ नॉट एबल टू स्पीक, दैट वाज़ हिज नर्वसनेस, हिज गेटिंग अपसेट। अबव ऑल दिस ही डज़न्ट स्लीप वेल, कई बार तो नींद भी ठीक से नहीं आती। व्हेनेवर ही स्लीप्स ही फील्स अ पुल इन द राइट साइड ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर, और जब सोने की कोशिश करता है तो राइट साइड उसके, फॉर यू इट इज दिस साइड, राइट, राइट साइड उसके अचानक से जैसे एक पुल आ जाता है ऑन हिज हेड एंड शोल्डर, राइट साइड हेड एंड शोल्डर। देन ही जंप्स, वॉक्स, लाइज डाउन, बट एज सून एज ही इज गेटिंग ऑफ टू स्लीप ही एक्सपीरियंसेस अनदर पुल। दिस हैपेंस फॉर नियरली 20 टाइम्स, मतलब सोने के पहले 20 बार तो ये हो ही जाता है, तब जाके कहीं पे नींद आती है। Right? This was the problem with that boy. Shivakov's daughter Natalia enters the scene only to see Lomo to her surprise. अब लड़की को तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, पापा कुछ बोल ही नहीं पाए थे अब तक तो। लड़की एंट्री ले रही है, देख रही है इवैन को, या तुम लोमो कह सकते हो। To her surprise, she didn't know that this boy was standing here. Her father had just told her that some merchant was waiting to get his goods. पापा ने तो इतना ही बताया था कि भाई कोई ट्रेडर आया है सामान लेने। Lomo is asking about her well-being. Lomo, hi, hello, how are you? पूछ रहा है उसे. She apologizes for her apron and dress as they had been sharing peas for drying and asked them to be comfortable. She even offers him lunch. अब लड़की सॉरी कह रही है कि भाई देखो मैं तो ऐसे गंदे से एप्रिल में बाहर आ गई, मेरा ड्रेस तो देखो, मैं पीस मटर, शेल, शेलिंग द पीस, मतलब मटर के ऊपर से छिलका निकाल रही थी, फॉर ड्राइंग द पीस। एंड देन शी इज टेलिंग दैट बॉय दैट बी कंफर्टेबल, खाना खा के जाना, लंच लेके जाना। ऑन बीइंग आस्क्ड फॉर लंच, लोमो टेल्स हर दैट दे ऑलरेडी हैड हिज। लोमो ने कहा ना भाई लंच तो मैं नहीं लूंगा, मैं लेके आया हूँ घर से। शी देन ऑफर्स लोमो टू स्मोक। She talks about the great weather they were experiencing that day and how bad it was the previous day, that the workmen couldn't do anything the entire day. अब हुआ ये, अब वो लोगों को कहते हैं ठीक है अगर नहीं तो आप स्मोक करना चाहोगे। फिर वो वेदर के बारे में बात कर रही है कि भाई कैसा वेदर था दैट डे एंड हाउ बैड इट वाज द प्रीवियस डे दैट द वर्कमैन कुडंट डू एनीथिंग द एंटायर डे, कि भाई देखो आज का वेदर कैसा है, कल का कैसा था, बेचारे हमारे जो फार्म में खेती काम जो करने वाले हमारे वर्कमैन थे, वो पूरे दिन कुछ काम ही नहीं कर पाए। एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट अ हे स्टैक मतलब सूखी घास का पूरा जो बंडल बनाते हैं, एंड हाउ शी हैड बीन ग्रीडी इनफ टू गेट द एंटायर फील्ड कट व्हिच इज वरिंग हर नाउ। और कहती है कि मैं कितनी ग्रीडी हो गई थी, मैंने तो पूरे फील्ड को कटवा लिया, सारे घास फूस मैंने उड़ा लिए और उसके स्टैक हे स्टैक बना लिए। एंड आई वुड हैव नॉट डन इट क्योंकि वेदर ही इतना खराब है। While talking, she suddenly notices his dress and guesses if he's going for the ball. Ball मतलब for a ball dance. तो अब उसका ड्रेस देख के वो पूछ, उसको लगा शायद वो डांस करने जा रहा है। She compliments him and asks him the occasion. लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। फिर कहती है, oh, you have worn a good dress, you look nice, smart. क्या occasion है कि इतने तैयार होके आए हो? Lomo begins talking and warns her that she could be surprised or even angry upon hearing. He feels strangely cold. अचानक से खुद ठंडा हो रहा है, मतलब एकदम से शिवर होने लगा, once again nervousness। और वो उस लड़की को कह रहा है, सी, मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद आपको सरप्राइज भी लगे, शायद आप गुस्सा भी करो। So I'm warning you that please listen very quietly. Don't get angry. But you might get angry, I don't know, or you may be surprised. Natalia is asking him the matter of his concern. Natalia कहती है, भाई आप क्या कहना चाहते हो? Tell me. And Lomo tries to be brief in his approach. Lomo बहुत ही short में बताना चाहता है। He begins by recalling the good relation between both their families from the beginning. अब वो start करे कि देखो आपकी family, आपके नानी या दादी के side, हमारे नानी दादी side, they all were so very good in with their family relations from the beginning, and that his late aunt and her husband, मतलब उसके खुद के aunt और uncle लोमो के, respected Natalia's parents. He even mentioned that their land are neighbors to each other, and his oxen mirrors touches their birchwood. अब ये गड़बड़ हो गई। ये बेचारा लोमो कहने लगा कि तुम्हारे
ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कितने अच्छे, हमारे फैमिली रिलेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ वी हैड गुड फैमिली रिलेशन, और मेरे अंकल और आंट आपके पेरेंट्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। एंड लोमो ऑल्सो मेंशंस कि आपकी जो जमीन है और हमारी जमीन एक दूसरे के बाजू बाजू में है, और हमारा जो ऑक्सन मीडोज है, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने बताया था ग्रेजिंग एरिया, टचेस दैट गर्ल्स बर्चवुड। अब ये गलती कर गया माय ऑक्सन मीडोज बोलने में। अब नटालिया को गुस्सा आ गया, वैसे भी गुस्से वाली लड़की थी। नटालिया क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ लोमो by asking if the oxen meadows that he claims to own are actually his. अब नटालिया ने कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ लोमो, तुमने अभी अभी मुझे बताया कि तुम्हारा ऑक्सन मीडोज है और मेरा बर्चवुड है, दोनों पास पास है विद अ कॉमन बॉर्डर, सो वी शेयर द कॉमन बॉर्डर एंड वी आर गुड नेबर्स। तो भाई ये ऑक्सन मीडो जो तुमने बताया तुम्हारा है, क्या वो रियली तुम्हारा है? और लोमो कहता है यस यस इट्स माइन। लोमो affirms. She couldn't believe what she was hearing because according to her, Oxen Meadows was theirs. अब नटालिया ने कहा माय गॉड व्हाट एम आई हियरिंग, ये तो बहुत गलत बात मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे हिसाब से जो ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं वो तो एक्चुअली मेरे हैं। लोमो एक्सक्लेम्ड दैट दे आर हिज। ये शुरू हो गई लड़ाई। नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय देयर फाइट। अब बार बार ये रिपीट हो रहा है, फाइट 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 पूरे प्रपोजल में। तो नटल लोमो एकदम ही एक्सक्लेम्स, ही शॉक्ड, he saying no 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 they are mine, oxen meadows are mine dear. But Natalia said that she was not aware of it and asked Lomo for an explanation. Natalia tauntingly बोल रही है, that is ironically, कि लोमो मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारा है। चलो अब तुम्हारा है तो बताओ, एक्सप्लेन करो कैसे तुम्हारा हुआ, पूरा क्लैरिफाई करो। लोमो clarifies and points out the exact oxen meadows is talking about. अब वो पूरे ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा है डिटेल में। The ones that are west between birch woods and burnt marsh, जो exactly birchwood और burnt marsh के नजदीक में है। Natalia also says that yes, she is talking about the same meadows. और नटालिया कहती है भाई वो मीडोज तुम्हारे नहीं है, वो मेरे हैं। इसलिए तो उसने क्लैरिटी मांगी कि भाई मैं कुछ और तो गलत तो नहीं सुन रही। नटालिया इज सेइंग, तो भाई बता दो तुम कौन से ऑक्सन मीडोज की बात करो जो तुम्हारे हैं। और लोमो एक्सप्लेन कर रहा है। नटालिया कहती है वो तो मेरा है भाई, तुम जो एड्रेस एड्रेस जो भी बता रहे हो वो तो ऑक्सन मीडोज मेरा है। बट लोमो नाउ से नो 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 यू आर मिस्टेकन। लोमो थिंक दैट देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग दैट नटालिया हैज because he is very sure that they are his. लोमो कहता है नटालिया they are mine. I think कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तुम्हारी, क्लैरिटी कर लो। Natalia tells Lomo to think that for how long have the meadows been his. अब नटालिया पूछ रहे भैया लोमो बता दो कब से ये तुम्हारे हुए। एंड लोमो रिप्लाई दैट दे हैड बीन फॉर हिज फॉरएवर। और लोमो कहते वो तो पहले से तो हमारे, आजकल के नहीं हुए हमारे, हमने अभी नहीं खरीदे, बहुत 100 सालों से वो हमारे ही हैं। नटालिया कमेंटेड दैट शी कुड नॉट बिलीव हिम। नटालिया कहती है आई कांट बिलीव यू, तुम झूठ बोल रहे हो। लोमो मेंशंस दैट ही हैज प्रूफ दैट द लैंड बिलोंग्स टू हिम। तो वो कहता है भाई कुछ भी कर लो, मेरे पास प्रूफ है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। ही इवन हाइलाइट्स दैट वंस, अब वो कुछ हाइलाइट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है। ही इवन हाइलाइट्स दैट वंस ऑक्सन मीडोज वर अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। हाँ, लड़ाई का रीजन था ये, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, मेरा है तुम्हारा नहीं है, मेरा है, ये करते करते जैसे यू नो दो फैमिली के बीच में ये प्रॉपर्टी लड़ाई का सब्जेक्ट बन चुकी थी। बट द इशू हैज बीन ऑलरेडी रिसॉल्व एंड दे आर नाउ हिज। अब लोगों कहते हैं कि अब तो प्रॉब्लम भी रिसॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इशू सॉल्व हो चुका है, अब तो वो मेरा है। He goes back into his history and makes it clear that it specifies that his aunt's grandmother had given. Listen carefully, this part very carefully. He goes back in the past, that is into his history, and makes it clear कि उसकी जो आंट्स ग्रैंड मदर थी, उसके जो अंकल और आंट जो नटालिया के पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते थे, तो अब वो क्लियर कर रहा है कि उस मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी
had given free use of these meadows in perpetuity, that is in exchange of to the peasants of, देखो यहाँ पे दिया है, state of lasting forever. तो मीडोज दिए गए थे, लोमो की आंट की ग्रैंडमदर ने वो मीडोज फ्री ऑफ यूज दिया था टू द फार्मर्स ऑफ नटालिया's father's grandfather. Are you getting it? लोमो की आंट की ग्रैंडमदर ने फ्री यूज में दिया था ये ऑक्सन मीडोज टू द फार्मर्स ऑफ नटालिया's father's grandfather. According to him, it was given for 40 years. And the peasants got in a habit of saying that, oh, it's our own. अब 40 साल के लिए तो दिया था, लेकिन ये बेचारे फार्मर्स क्या जाने, उनको तो आदत लग गई और बोलने लगे और समझने भी लगे, विश्वास ये ही कर लिया, दे गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग इट एज देयर ओन. अब वो ये समझ रहे हैं कि वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, एक्चुअली में प्रॉपर्टी तो हमारी है. अब Natalia disagrees. Natalia says, no. Since childhood, she has heard from her grandfather and great-grandfather that their land extended till burnt marsh. Natalia कहते ना अभी ना, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी हो ही नहीं सकती वो प्रॉपर्टी. बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ मेरे ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर से, ये जो जमीन है ऑक्सन मीडो वाली वो नहीं, लेकिन हमारी जो जमीन है वो बर्न्ट मार्श तक लंबी है. और बीच में क्या आ जाता है, ऑक्सन मीडो. मतलब ऑक्सन मीडो भी हमारा हुआ क्योंकि हमारी जमीन तो एक्सटेंड कहां तक हो रही है, बर्न्ट मार्श तक. शी कंप्लीटली ट्रस्टेड them मतलब grandfather and great grandfather, and doesn't see any point in arguing about his ownership. और वो कहती मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई पॉइंट है इस ओनरशिप के ऊपर फाइट करने में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी है. लोमो इंसिस्ट ऑन शोइंग हर द प्रूफ. लोमो कहते हैं ठीक है, बता दो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है. Natalia thinks of it as some kind of joke. Natalia को लगा कि ये लड़का कोई जोक मार रहा है. Because she believes the land is theirs since past 300 years. And now someone comes and claims that it is his property. ये तो कुछ जोक जैसा ही सुनाई दे रहा है for Natalia. Although the land isn't of much worth, only around 300 rubles. Rubles is a Russian currency. But Natalia is highly not happy by this dishonesty, unfairness. देखो नटालिया कहते कि जमीन की कीमत इतनी तो है नहीं, 300 रुपए से ज्यादा होगी नहीं. तो पैसे की बात तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बात है वैल्यूज की. यहाँ पे ये लड़का अनफेयर हो रहा है, ये मुझे दुखी करके जा रहा है. आई एम डिसअपॉइंटेड. और मुझे लग रहा है कि ये कोई जोक जैसी है, ये जोक ही है, जोक जैसा नहीं, जोक इटसेल्फ ये लड़का कर रहा है. क्योंकि जो 300 सालों से जो प्रॉपर्टी हमारी है वो ये लोगों की कैसे हो जाएगी. तो उसे पैसे से प्रॉब्लम नहीं था, लड़की को प्रॉब्लम क्या था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और वो वैल्यूज बीच में आ रहे हैं, यू नो, ऑनेस्टी एंड ऑल. लोमो बेग्स नटालिया टू एटलीस्ट लिसन टू व्हाट इज ट्राइंग टू से. अब बेचारा लोमो हाथ पैर जोड़ रहा है कि भाई मेरी बात तो सुन लो. ही मेंशंस दैट हर ग्रेट ग्रैंडफादर्स फार्मर्स यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर आंट्स ग्रैंडमदर. मतलब अब वो क्लियर करे कि देखो भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर के फार्मर्स जो 40 साल तक मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने जो जमीन दी थी, तो एक्चुअल में ये पीजेंट्स तो मेरी ग्रैंडमदर के लिए, आंट की ग्रैंडमदर के लिए ब्रिक्स बेक करते थे. एंड इज द कंट्री टॉकिंग ही वाज इंटरप्टेड बाय नटालिया. अब बेचारा अपनी स्टोरी अब आगे बढ़ा ही रहा था कि नटालिया ने चुप कर दिया बेचारे को. नटालिया एक्सप्रेसेस हर रिलक्टेंस on listening to any of his tales. Reluctance means she was not ready. उसने कहा ना मुझे तुम्हें स्टोरी नहीं सुनी, तुम जाओ यहाँ से. She just knows one thing, the oxen meadows are hers. वो एक चीज उसे पता है कि oxen meadows उसके हैं. Lomo says that they are his. Natalia says that they are hers. अब his में फाइट चलती रहती है, बढ़ती रहती है. और उसमें बेचारा बीमार सा लड़का नटालिया disagrees and tells him that he can do anything to prove his theory or wear 15 such dress jackets. Means that she won't come under his influence being well dressed. मतलब कि तुम 50 या you can wear 15 such dress jacket, मतलब तुम कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, वेल ड्रेस होके आ जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. But she will, that is नटालिया ने कहा मैं कभी तुम्हारी ये बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाली. The fact that they are his
ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, ये रियलिटी कि भाई तुम जो बोल रहे हो कि वो तुम्हारा है, हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरा है 300 साल से। शी क्लैरिफाइज, मतलब वो क्लियर कर रही है दैट शी वांट्स नथिंग फ्रॉम हिम एंड डजंट इंटेंड ऑन गिविंग एनीथिंग दैट इज हर्स, बट ऑक्सन मीडोज आर हर्स। अब नटालिया क्लियर कर रही है कि देखो भाई, तुम्हारा जो है मुझे चाहिए नहीं, मेरा जो है वो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, और ऑक्सन मीडोज मेरे हैं तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, और तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, और वैसे भी तुम्हारा जो है वो मुझे नहीं चाहिए। बेचारा Lomo clarified that even if he doesn't value Oxen Meadows much, but he's just being fair and acting on principle. He even offered to make a present of the Meadows to her. अब देखो यहाँ पे दोनों पैसे वाले हैं, दोनों को उस ऑक्सन मीडोज की कीमत की नहीं पड़ी। बात कहाँ पे आके अटकी यहाँ पे, इस प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, सच्चाई और वैल्यूज, राइट। तो लोगों कहते हैं ठीक है, ऑक्सन मीडोज की इतनी ग्रेट वैल्यू मेरे लाइफ में भी नहीं है। यहाँ पे बात यहाँ पे अटक जाती है, फाइट किस बात की है, दैट आई एम वेरी फेयर, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऑनेस्ट आदमी हूं, एंड आई एम अ पर्सन एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। और उसने कहा ठीक है चलो भाई, ये मेरा ही है और मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा ये मिडोज। अब और गुस्सा आ गया इस लड़की को तो, कि भाई मेरी चीज मुझे को ही दोगे तुम गिफ्ट में। नटेला ऑफर्स टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम टू हिम बिकॉज दे एक्चुअली हर्स। उसने कहा भाई मेरी गिफ्ट मुझे मत दो, ये मेरा है, मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगी। शी शॉक्ड एट हाउ ही इज ऑफरिंग टू गिफ्ट हर प्रॉपर्टी टू हर ओनली। बेचारी शॉक में आ गई कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे को कोई गिफ्ट में दे रहा है। She mentioned that he had been acting very strange. Until then, they thought of him as a friendly neighbor. But now he's not at all acting neighborly. और लड़की ने ये भी मेंशन किया, अब तक मुझे लगा कि भाई तुम तो अच्छे नेबर हो, बट नाउ यू आर एक्टिंग वेरी स्ट्रेंज। अब तक तो तुम्हें नेबर मान के हम चुप रहे कि भाई तुम फ्रेंडली नेबर हो, अच्छे हो, लेकिन तुम तो जरा भी अच्छे नेबर नहीं हो। बट नाउ ही इज नॉट एट ऑल एक्टिंग नेबरली, मतलब एज अ गुड नेबर, फ्रेंडली नेबर। Natalia's family offered him their threshing machine last year, even if it meant delaying their own threshing process. But he has been treating them oddly. She feels that he is not showing due respect to them. नटालिया ने ये भी गिनवा लिया कि देखो लास्ट ईयर हमने कैसे तुम्हें हमारी थ्रेशिंग मशीन दी थी और हमारा काम लेट हुआ, लेकिन हमने फिर भी हमारी थ्रेशिंग मशीन तुम्हें दी। अब देखो तुम कैसे हमें ट्रीट कर रहे हो, ये इस तरह से कोई रिस्पेक्ट देता है किसी को? शी फील दैट ही इज नॉट शोइंग यू रिस्पेक्ट टू देम एंड ही टेक्स इट एज इफ नटालिया इज एक्यूजिंग हिम, इल्जाम लगा रही है। अब बेचारे लोगों को लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, नटालिया तो मुझ पे इल्जाम लगा रही है ऑफ बीइंग अ लैंड ग्रैबर, कि मैं तो लैंड ग्रैब करके भाग रहा हूँ, चोरी, मैं चोर हूँ। He gets insulted and is offended and mentions that never in his entire life has he grabbed something that is not his. और उसने तो क्लियरली बता दिया कि नटालिया, आज तक लाइफ में मैंने कभी वो चीज किसी की खींच के नहीं ली है, कभी चोरी नहीं की, कभी ग्रैब नहीं किया, वो चीज जो मेरी नहीं है, लेकिन अभी मेरी है तो मैं कैसे ग्रैब करूं खुद की चीज को? ही कैन नॉट स्टैंड समवन अक्यूजिंग हिम ऑफ द सेम। और अब उसे इंसल्टिंग फील हो रहा है। वो कहते हैं ऐसे कैसे कोई मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि भाई मैं चोर हूं, मैं ग्रैब कर रहा हूं प्रॉपर्टी while sipping on some water। फिर बेचारा पानी पी रहा है, बीमार आदमी। he mentioned that the oxen meadows are his। पानी पीने के बाद भी वही डायलॉग कि भाई ये ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। नटालिया स्टिल इंसिस्ट दैट दे आर देयर्स। नटालिया कहते ना भाई ये तो हमारे ही हैं। लोमो ऑल्सो एडमेंट ऑन हिज व्यू, लोमो भी जिद्दी है। Now Natalia feels the need to prove her ownership and thus decides on sending the grass cutters at the location the same day. अब नटालिया को लगा कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी ओनरशिप मुझे इसको बतानी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी, एंड दस मतलब इसलिए अब वो ग्रास कटर्स को भेज रही है उस लोकेशन पे उसी दिन। लोमो कैनॉट बिलीव व्हाट नटालिया सेज। लोमो को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था नटालिया क्या बोले जा रही है। नटालिया इज नाउ इंसिस्टिंग दैट द ग्रास कटर्स विल बी देयर दैट वेरी डे, कि भाई वो हमारा ही है और उस ऑक्सन मेडोज पे मेरे ग्रास कटर उसी दिन मैं भेज रही हूँ। लोमो थ्रेटन्स दैट ही विल हिट नटालिया's mowers। mowers मतलब जो ग्रास कटर है। लोमो ने तो उससे डरा दिया, देख नटालिया तुम्हारे ग्रास कटर अगर आएंगे मेरी जमीन पे, मेरे ऑक्सन मेडोज पे, ग्रासी लैंड पे, तो उनको मैं मार के भगाने वाला हूँ। नटालिया थ्रेटन दैट ही शुड नॉट डेयर टू डू सच अ थिंग। नटालिया ने सामने उसे धमकाया, डोंट यू डेयर, हाथ भी मत लगाने मेरे लोगों को।
लोमो गैस एग्रेसिव, गुस्सा आ रहा है उसे, लेकिन वो अपने हार्ट को पकड़ के बैठा हुआ है। धक 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 हार्ट बीट, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन, बेचारा एकदम गला सूख रहा है उसका। लोमो गैस एग्रेसिव, गुस्सा आ रहा है, एंड मेंशंस इन अ हाई टोन दैट द ऑक्सन मेडोज आर हिज एंड हिज ओनली, कि भाई ऑक्सन मेडोज मेरा है, मेरा ही रहेगा। गुस्से में आ जाता है और हाई टोन में मेंशन कर रहा है। और नटालिया इज आस्किंग लोमो टू बिहेव। नटालिया कहती है मेरे ही घर में आके चिल्ला रहे हो, बिहेव एंड रिफ्रेन फ्रॉम शाउटिंग इन अ हाउस, और मेरे घर में ऊंची आवाज में मत बोलो। एंड ही मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज एक्सट्रीमली पेनफुल इंक्रीज हार्ट रेट। अब बेचारा मेंशन करे कि हाय मेरे हार्ट रेट बढ़ रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, एंड ब्लेम्स इट फॉर हिज स्टोन। इवन इन सच अ पेन ही डजंट स्टॉप क्लेमिंग द ऑक्सन मेडोज, और उसको इतना पेन हो रहा है इन दैट ही इज सेइंग दैट येट, मतलब देखो ये लोग जब अपने आपा, अपना आपा खो बैठते हैं, लिमिट क्रॉस कर लेते हैं, सी इतने पेन में भी वो बोलना नहीं थकता कि भाई वो ऑक्सन मेडोज मेरा है, राइट? And on hearing both of them fight, Shubakov enters to check upon them and ask the subject matter. So I'll continue in the next video, right? Thank you. We continue in the very next video. We'll complete it.